रेनेक, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। एंड नाउ मूविंग ऑन। Now, one person lost his life and several others were injured after an improvised explosive device blast in the Saranda forest area under the Jarakela police station in Chaibasa. The injured, including CRPF personnel from the 60th Battalion, including an inspector, an ASI and a head constable, were injured and taken to the Rourkela for treatment. Now, Head Constable Mahendra Laksar, a resident of Assam, lost his life in the incident. As per the Jharkhand Police, anti-Naxal operations are currently underway. I have my reporter Manish Mehta joining me. Manish, what more details can you get our viewers on these anti-Naxal operations? देखिए वैशाली, सबसे पहले तो ये बेहद ही दुखद खबर है कि हमारे देश के एक जवान शहीद हो गए हैं नक्सलियों के द्वारा जो ये कायराना वारदात को अंजाम दिया गया बैक टू बैक। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारंडा के जंगलों में अगर आप देखें तो लगातार पिछले साल भर के भीतर एक के बाद एक कामयाबी फोर्सेस को मिल रही थी और झारखंड का एकमात्र ऐसा इलाका है जहां पर नक्सलियों को एक तरह से एक सीमित क्षेत्र तक में उनको सीमित कर दिया गया है। फोर्सेस के द्वारा लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और ये जो प्रतिरोध सप्ताह मनाया जा रहा है नक्सलियों के तरफ से, इस सप्ताह के दौरान कल देर शाम बैक टू बैक 2 आईडी ब्लास्ट किए गए, जिसमें इंस्पेक्टर समेत सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हुए थे, जिसमें इलाज के दरमियान एक इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हो गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना के होने के तुरंत बाद जो फोर्सेस से हमारी जानकारी मिल रही है वो ये कि इसके बाद भी वहां पर जवानों ने मोर्चा संभाले रखा। नक्सली और भी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, वो लगातार फायरिंग कर रहे थे, लेकिन सीआरपीएफ के जवान और झारखंड पुलिस के जवान जो है वो मुस्तैद थे, उन्होंने काउंटर जवाब दिया, जिसके बाद नक्सलियों को पीछे हटना पड़ा। हालांकि जो जवान घायल थे सारंडा के मनोहरपुर के इस इलाके में, तो उन्हें फौरी तौर पर तुरंत इलाज पहुंचा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद इलाज के दौरान एक जवान शहीद हो गए और अभी जो जानकारी मिल रही है कि इस इलाके में सर्च ऑपरेशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। जी मनीष, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। एंड नाउ